Hello everyone, this is Ramesh Sharma. Welcome back to my YouTube. We shall celebrate Teachers Day. As nowadays, due to coronavirus pandemic, our schools are closed and we are celebrating this Teachers Day from home. So let us begin with a speech on Dr. Radha Krishnan. हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षा के महत्व को उन्होंने जिस तरह रेखांकित किया वह अनुकरणीय है। श्री राधाकृष्णन ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। राधाकृष्णन का मानना था कि एक अच्छे शिक्षक को पता होना चाहिए कि वह अध्ययन के क्षेत्र में छात्रों की रुचि कैसे पैदा कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल होते हुए उसे इस क्षेत्र में आ रहे सारे परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्ति और हंसाने गुदगुदाने वाली कहानियों से अपने छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। वे छात्रों को प्रेरित करते थे कि वे उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारें। वे जिस विषय को पढ़ाते थे, पढ़ाने के पहले स्वयं उसका अच्छा अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को वे अपनी शैली की नवीनता से सरल और रोचक बना देते थे। 1962 में जब वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ शिष्य और प्रशंसक उनके पास गए। उन्होंने उनसे निवेदन किया था कि वे उनके जन्मदिन को एक समारोह के रूप में मनाना चाहते हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा, सिर्फ मेरा जन्मदिन मनाने से अच्छा अगर तुम इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तब से 5 सितंबर सारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनकी यह इच्छा अध्यापन के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। वो जीवन भर अपने आप को शिक्षक मानते रहे। 1952 से 1962 तक देश के उपराष्ट्रपति रहने के बाद सन 1962 में वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उन दिनों राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपये मासिक था, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन मात्र 2,500 रुपये ही लेते थे और शेष राशि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करा देते थे। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी वे सादगी भरा जीवन बिताते रहे। मैं कुछ पंक्तियां उन अध्यापक साथियों को प्रति समर्पित करना चाहता हूं जो इस कोरोना के संकट के समय शिक्षकों ने एक ऐसी विद्या को अपनाकर राष्ट्र के भविष्य बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया जिस विद्या की उन्हें समुचित जानकारी भी नहीं थी। आज चारों तरफ ऑनलाइन क्लासेस चर्चा में है। इन्हीं के कारण बच्चे अपनी शिक्षा बाद गति से जारी रखे हुए हैं, परंतु इन ऑनलाइन शिक्षकों के पीछे शिक्षक की कड़ी मेहनत संभवतः किसी को दिखाई नहीं देती। शिक्षक ने अल्पकाल में न केवल मोबाइल कंप्यूटर के प्रत्येक कार्य की जानकारी ली तथा उन सब विधियों को खोज निकाला जिनके द्वारा अपने घर में बैठे हुए बालक को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। कुछ पंक्तियाँ अपने इन अध्यापक साथियों के प्रति समर्पित। क्योंकि वो जानते हैं तुम इस देश के भविष्य हो, क्योंकि वो जानते हैं तुम इस देश के भविष्य हो, तुम्हें अभी हासिल वो मुकाम करना है। आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सब का नाम करना है। आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सब का नाम करना है। तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकालकर उनका हौसला बढ़ाया जाए। तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकालकर
उनका हौसला बढ़ाया जाए। इस जंग में वो अकेले नहीं उतरे, इस जंग में वो अकेले नहीं उतरे हैं, तुम भी उनके साथ हो, ये उन्हें बताया जाए। क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अब तक हार नहीं मानी है। इस दौर में भी जो पढ़ा रहे हैं, ये उन वीरों की कहानी है, ये उन वीरों की कहानी है। तो सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।